द्वारिकाधीश को किया नमन, कर जोड़े द्वारपाल बोला, हे जगतपाल एक भिक्षुक है, असक्त गात दिखता भोला। प्रभु द्वार पे याचक आए खड़ा, जिसकी हालत अति माली है, दुर्बल निराश अति दीनहीन, आया एक अजब सवाली है। सब हाड़ देह के हैं दिखते, और वसन फटे ना पन ही पग, निराश दिखता है मुख पर, कर में लकुटी डोलत है डग। प्रभु राजमहल की महिमा लग, अचरज नैनों से निरख रहा, लगता है वो परदेसी, पग पग चल के कुछ परख रहा। मुस्काकर कृपा सिंधु बोले, सेवक पूछो उसके मन की, इतना अनुदान उसे दे दो, ना रहे कमी उसे धन की। धन धान स्वर्ण हीरे मोती, जो कुछ मांगे उसे पूरा भर दो, याचक को भोजन करवा के अंदर बाहर से खुश कर दो। प्रहरी जरा मुझे बताओ तो, द्वारिका में कोई भिक्षुक है, हो जीवन में जिसके अभाव या कुछ पाने का इच्छुक है, या है कोई आया परदेसी, या भटक गया कोई सहज डगर। कुछ भी हो लेकिन राही को कर दो प्रसन्न बिन अगर मगर। उसका परिचय क्या है पूछा, है कौन कहाँ से वो आया, क्या नाम वह कहाँ को जाना है, मेरा पता कहाँ से पाया। मायापति लीला कर रहे थे, सब जान के भी बने अनजाने, त्रिलोक में कौन सा प्राणी है जिसको माधव न पहचाने। बचपन से ही लीला करते, पहले की बान पड़ी अब भी, सब जान रहे पहचान रहे, अभिनय करते मानो तब भी। मन में गिरधर मुस्काए अजब, जाने द्विज की लाचारी को, भेजन वाले को भी जाने, ब्राह्मण पत्नी बेचारी को। इतने में द्वारपाल बोला, वो विप्र दूर से आया है, हरि दर्शन का अभिलाषी है, लोगों ने द्वार लगाया है। वह निपट भिखारी नाथ दिखे, पट चीरा अगला पिछला है, पर खुद को कहता सखा, मुझको लगता वो पगला है। उत्सुकता का अभिनय करके नटवर बोले, अच्छा क्या नाम है, तनिक बताओ तो, कौन है मेरा सहसर सच्चा। मैंने पूछा था कि कौन है, तो उसने नाम सुदामा बतलाया, उसके अनुनय में लघुता थी, इसलिए मैं आप तक आया। क्या कहा, जरा फिर से कहो, क्या कहा तुम जरा फिर से कहो, याचक का नाम सुदामा है, उसके वो तो सच में मित्र है मेरा, मेरे का ही अभिरामा है। सहसा उठ खड़े हुए केशव, जब नाम सुना निज कानों से, बिबल ही दौड़ पड़े तत्क्षण, कोई आया प्यारा प्राणों से। बिन मुकुट व बिन उपान के, निज भक्त प्रेम में दौड़ पड़े, हरि की लीला हरि ही जाने, दरबारी देखे चौकित खड़े। अपलक थी तीनों पटरानी, अपलक थी तीनों पटरानी, भला कौन है अति विशेष, ब्रह्मा विष्णु चलकर आए, या आए हैं चलकर महेश। कोई गोकुल से आया है, या मथुरा से कोई आया है, गुरु संदीपन गर्ग ऋषि, किसने हरि को भरमाया है। कोई कुंजर भक्त है संकट में, या किसी चीर बढ़ाना है, फिर आज चले नाई बनने, यह पार्थ को रथ करवाना है। पहले तो नाम भी नहीं सुना, ऐसा कोई व्यवहारी है, जिसको मिलने पैदल भागे, बन तन मन से आभारी है। द्वारे पे सुदामा सोच रहे, द्वारे पे सुदामा सोच रहे, मैं मंगता भिक्षुक बेचारा, क्यों कृष्ण मिले मुझ जैसे को, वो नृप मैं बिल्कुल लाचारा। मुझे ठेल पढ़ाई वसुंधरा, अन्यथा मैं यहाँ नहीं आता, चलो लौट चलूं अपने घर को, यहाँ रुकना मुझे नहीं भाता। कुछ आते जाते घूर रहे, कुछ मुझ पर हंसते जा रहे, यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं, सब मुझे देख इठला रहे। कहाँ राजेश्वर है मेरे श्याम, कहाँ मैं दरिद्र हूँ दर दर का, प्रहरी को नहीं बताना था, मैं संगी हूँ दामोदर का। यहाँ खड़ा सुदामा दुविधा में, वहाँ केशव अनुरत भाग रहे, सुरगण सब नभ से देख रहे, भाग्य विप्र के जाग रहे। सेवक जूता लेकर भागे, नंगे पैर माधव आगे, झटपट पहुँचे जहाँ द्वार बना, मेरा सखा कहाँ लागे। इट कृष्ण भागते मित्र और उत विप्र लौटता बिना मिले, तभी कृष्ण दुआरे सुनो सखा, दौड़े आए और गले मिले। रुध गया गला, रुध गया गला हरि संगी का, नयनों से बहती अश्रुधारा, अति दीनहीन सुदामा मन सोचे, कितना निर्मल मेरा कृष्ण यारा। कितना विरोध था चिंतन था,
मैं हरि को ना पहचान सका। रहनी मैली ओछी करनी, जो श्याम सखा को ना जान सका। रोली बन गए थे दोनों, लगी चून हद का मित्र गई हो। आलिंगन में लिपटे थे दोनों, जो बूंद जलद में घुल गई हो। प्रभु बोले, मित्र कहाँ थे तुम, बड़ी देर कर दी आने में। प्रतिदिन मैं राह देखता, तुम सा नहीं कोई जमाने में। रखवाले तुम सोच रहे हो कौन है ये, जिसे खाना खुद लेने आए। कहा दीन भिखारी ये ब्राह्मण, कहा 3 लोग के नृप अधुराए। द्वारिकाधीश के अतिथि में कोई बात बड़ी है मानन की। लालसा थी उमड़ पड़ी उसका परिचय जानन की। श्री कृष्ण बताए सब जन को, है गुरुकुल से ही मेरा बाल सखा। मेरे परम स्नेही मीत यार, इन सब पर अब ना कोई दिखा। सब द्वारपाल के सिर झुके हुए, लज्जा में सारे भरे से। कहीं विप्र न कह दे केशव से, सकित के सारे खड़े थे। इतने में सारथी रथ लाया, दोनों को झुककर नमन किया। आरोहित होकर विप्र संग हरिराज भवन को गमन किया। अचरज उल्लास व भय मिश्रित ब्राह्मण निकरे चारों दिस में। नर नारी सेवक दरबारी, सोचे क्या महिमा है इसमें। अंतःपुर जाकर यदुनंदन सिंहासन पर स्थान दिया। अतिशय विशिष्ट हो जो कोई, वैसे हरि मित्र को मान दिया। वही मीत बहुत संकोच में था, निज दीनहीन की दशा देख। कृष्ण कृपालु थे आज बहुत, मिटने थे विप्र के कर्म लेख। जब लगे पखारन मित्र चरण, जब लगे पखारन मित्र चरण। पग कंटक थे जाने कितने, इससे पहले कभी नहीं हुए हैरान दुखी माधव इतने। एड़ी बवाई नाखून बड़े, तलवे से थल का जाल घना। जिसे देख दुखित हुए कृष्ण बहुत, मेरे यार का ऐसा हाल बना। नैनन से नीर गिरे हरि के, और चरणों पर ढलते जाए। सहलाए चरण काट गाए, मेहमान के पैर को मलते जाए। घनश्याम निराश हुए इतना, आंसुओं से तर हुआ मित्र का पग। कग कग काटे काढ़े माधव, मरहम लेवा पद की रग रग। नहलाकर वस्त्र दिया मखमल, पग में उत्तम जूता पहना। दर्पण में देख स्वयं का मुख, ब्राह्मण भाए गल सुक्का गहना। संग बैठ सुदामा करुणा कर, खाया मन भावन बहु व्यंजन। रानी संग हंसी ठिठोली कर, किया प्रिय का सखा का मनोरंजन। अतिथि के भवन में अतिथि को देखकर निखरे निज वस्त्र प्रत्येक अंग। इतने में माधव फिर आए, तीनों रानी को लिए संग। कृतज्ञ सुदामा खड़े हुए, आपस में प्रेम जहार हुआ। फिर हरि ने हास परिहास किया, मेहमान हृदय का आस हुआ। प्रयोजन क्या था आने का, प्रयोजन क्या था आने का। प्रभु से ज्यादा कोई क्या जाने, मर्यादा बनी रहे इसलिए कृष्ण बने थे अनजाने। प्रभु पूछे मित्र सुदामा से, कहीं घर पर सब कुछ कैसा है। परिवार में है कितने लोगों का, और जो चाहा था सब वैसा है। पत्नी बच्चों के बारे में संकोच में कुछ ना बतलाया। यह भी बोला सब शुभ मंगल, प्रभु पल पल है तेरी छाया। मुस्काकर माधव पूछते, भाभी ने भेंट क्या भेजा है। कुछ तो देकर भेजा होगा, कुछ तो देकर भेजा होगा। मुझे दो कहाँ सहेजा है। संकोच लाच के और लाचारी बस, पोटली छुपाए अंगुल का। क्या कहे दीन निर्धन साथी, मंगनी का लाया है तंदुल। अंतर मन की दुर्बलता को मधुसूदन सब कुछ देख रहे। आ गई घड़ी सौभाग्य की, अब मिटना है दुर्भाग्य लेख। ब्राह्मण लाया था जो चावल, हाथों में बहुत छुपाया था। बरजोली करके छीन लिया, जिसे देख श्याम हर्षाया था। भाभी ने भेजा है भेंट मुझे, तुम उसे छुपाकर रख रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कुछ लाए हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। घनश्याम कहे, वैसे ही हो गुरुकुल में तुम मिले थे जैसे। सब रहूल को छुपकर खा लिया था, बोलो उसे मैं भूलूं कैसे। सब आज अकेले खाऊंगा, हुआ बहुत समय अच्छा खाए। खाकर तृप्ति पा जाऊंगा। यह कहकर जगत दीन पाल
पहली मुट्ठी भर जो खाया, बेखबर सुदामा क्या जाने, धरती के सारे सुख पाया। दूजी मुट्ठी तंदुल बदले, चिर धन वैभव सुख नाम किया। निर्मूल दीनता किया, तभी भक्ति फल का अभिराम दिया। जब अगली मुट्ठी भरे कृष्ण, रुक्मणी नयन अनुरोध किया। प्रभु अपने लिए तो कुछ रख लो, 2 मुट्ठी में 2 लोक दिया। हरि लीला से अभिभिज्ञ विप्र, माधव महिमा न जान सका। बना धारक स्वर्ग का महाधनी, पर हरि को न पहचान सका। श्री कृष्ण चले गए रानी संग, यहाँ धनी सुदामा किया शयन। आहार विहार उपरांत भोर हुआ, विदा विप्र लिए सजन नयन। विदा विप्र लिए सजन।